14 संतानें हैं। अब 42 साल की बुढ़िया के 14 संतानें आगे होंगी कि नहीं होगी? और यहाँ 32 साल तक ब्याह नहीं होता है, 35 साल तक ब्याह नहीं हो रहा है, कहाँ से संतानें होंगी? इसलिए इस कार्यक्रम के मध्य मैं इन संतों की पीड़ा के रूप में, इन आश्रमों की पीड़ा के रूप में आपको ये बात बताई, आपके मध्य अपनी बात रखी। हो सकता है किसी को बुरा लगा हो तो लगे हमें कोई परवाह नहीं, कोई तो सोचता हूँ नहीं बुलाया जाएगा, कोई बात नहीं। परंतु जहाँ जहाँ जाऊंगा, और मोहनदास जी आपका भी दायित्व है, आपकी वाणी को सुन करके, वो गड़गड़ाती हुई वाणी को सुन करके हमें बड़ा आनंद आया। और आप भी इस समाज के बीच में रह रहे हैं, जहाँ जहाँ जाइए इन बातों को भी समाज के बीच में रखें। समाज को आज जगाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय भारत। महाराज श्री का भाषण बहुत अति सुनने लायक थे और ग्रहण करने लायक थे। लेकिन महाराज श्री को मैं एक बात बताऊं, हम लोग हिंदू मुसलमान पे जा रहे हैं, हम लोग सब एक परम पिता परमेश्वर की संतान है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। आज हिंदू और मुस्लिम के बारे में बातें की जाती है, मैं बहुत खिन्नता है इस मामले में। आप आतंकवाद के मामले में ओनली बात करिए, हिंदू मुसलमान तो आज इसी हिंदुस्तान में भी रहते हैं और भाई बहन के रूप में भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। महाराज श्री, मैं आज इस मंदिर में रहता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। छोटी सी बात, सबको इतने सारे लोग हैं तो सुनने लायक बात बता रहा हूँ, सुनिए आप। हिंदू और मुस्लिम से तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नहीं तो हिंदू का घर संभल रहा और नहीं ही मुस्लिम का घर संभल रहा। सबसे जो विडंबना है, आने वाली जो पीढ़ियां है, जिस रास्ते पे, गलत रास्ते पे, नशे में, बहुत सारे गंदे कामों में फंस रहे हैं, सबसे जो उचित बात है वो ये है। हमारा सत्य बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास जो विडंबनाएं आ रही हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि मेरा बच्चा सही नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं फांसी खा जाऊंगा, कोई की बच्ची कह रही है मैं फांसी खा जाऊंगा। तो महाराज श्री, हिंदू मुस्लिम में तो बहुत दूर की बात है, मैं सच बता रहा हूँ। आज नहीं तो मेरे पास हिंदू भी आ रहे हैं और मुस्लिम भी आते हैं, इसी मंदिर में शिष्य भी हैं, लेकिन और बहादुर में हमारे हिंदू मुसलमान और हिंदू और मुसलमान एक साथ भंडारा भी करते हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ विडंबनाएं, कुछ ऊपर की लेवल बातें हैं, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन सब परम पिता परमेश्वर की संतान है। मैंने जितना देखा है, आज सबसे जो कष्ट है हर परिवार में अपने औलाद पे, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको ओबीडेंट बनाइए, डिसोबीडेंट नहीं बनाइए। आने वाला बुढ़ापा आप लोगों का सबका इतना बेकार होने वाला है कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को, और कुछ लोगों में बीत रही है। ऐसी बातें सुनने से हमें भी दुख होता है कि आने वाले इस मंदिरों को भी कौन पूजेगा। साधु तो बहुत दूर की बात है, ये कहते हैं कि महाराज मुझे मौत दे दो। मैंने पूछा क्यों? कि बेटा ये कह रहा है तो मारूंगा या मरूंगा, इससे ज्यादा कलयुग क्या आएगा। तो सबसे पहले महाराज श्री अपने संतान को सुधारिए, उसको ओबीडेंट करिए और उसको संस्कारिक बनाइए, सनातन बनाइए। जो भी है, भगवान की राम नाम की जो माला है वो हर घर में बुननी चाहिए, ये साधु का एक प्रवचन में होता है। लेकिन मैं जो आज इस लील का धोनी पे जो सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि सबसे ज्यादा विडंबना है अपने घर की है, उसको सुधारिए। ये बहुत अलग बात है, अलग विषय है, तो मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता। और महाराज श्री हमारे सोमेंद्र जी महाराज विराटनगर से, कुछ उनके भी भक्तों, आज आप मैं पहले त्रिवेणी सरकार आप सभी संतों से और आपके भक्तों, आप सभी भगवत स्वरूप भक्तों से और वेदांती जी से और सभी द्वाराचार्य और श्री महंतों से आज्ञा लेना चाहता हूं कि मैं कुछ दो बातें बताना चाहता हूं। तो ये भक्तों, ये जो विडंबना हो रही है हमारे बीच में, वो हमारे धर्मशास्त्रों में बृहस्पति जी ने जो मत प्रकट किया था, विवाह पद्धति की पुस्तक मेरे पास 200 वर्ष पुरानी पुस्तक पड़ी है, और उसमें लिखा है, ये मैं कहना नहीं चाहता साधु समाज के बीच में, ये हमारे बीच में ये सब बातें क्यों आई,
माताओं के सामने भी मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, परंतु बात का मोड़ ऐसी जगह आ गया है और इतना बड़ा समाज यदि बैठा है और उसमें इस प्रकार की कोई बात आ जाए तो उसका हमारा कर्तव्य है संतों का कि हम उसका कुछ अपना मंतव्य बताएं। हमारे पास हमारे शास्त्री बद्री प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, आते लगे बड़े विद्वान हैं। बिहार पद्धति में ये लिखा है कि घर में पहली बार कन्या रजस्वला होती है तो उसके बाप को भारी पड़ती है। महाराज जी, आप इस बात का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? बद्री प्रसाद जी चुप क्यों हैं? बिहारी लाल के कानून के अनुसार भले ही हम जो संतान पैदा न करें, परंतु बच्चों का विवाह किसी योग्य कुल और योग्य वर और योग्य घर के साथ रजस्वला 3 बार रजस्वला होने के समय से पहले उसकी शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जिसके घर में 21 साल की बच्ची पैदा हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और वो ब्रह्म हत्या ही है, रजस्वला होना एक ब्रह्म हत्या ही है। क्यों? इंद्र की ब्रह्म हत्या को बांटा था देवताओं ने, तो जो माताओं को रजो धर्म आता है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इसलिए ये बात तो आप सुन रहे हैं, परंतु बात कहाँ आ जाती है? बात कहाँ आ जाती है कि महाराज नौकरी नहीं लगी और तो और मेरे पास में नारे लेकर के आते हैं। महाराज से भी सरकार से भी निवेदन करते हैं, हमारी बहू की नौकरी कौन लगी? बहू की नौकरी कौन लगी? नौकरियों के चक्कर में हम अपनी बच्ची को पढ़ाते चला जाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं और बाद में संतान का समय आता है तब अबॉर्शन करने लगते हैं कि अभी हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सनातनियों, तुम दिमाग से निकाल दो कि जब संतान का समय आता है उस समय प्रकृति को रोक करके आप संतानोत्पत्ति नहीं करते हैं केवल अर्थ की वजह से। इसलिए समय पर संतानोत्पत्ति जब पूर्णांग अवस्था हो जाए पुरुष की और पूर्णांग माताओं की अवस्था हो जाए उस समय है जो संतान उत्पत्ति में आप बाधा नहीं तो हमारा विकास हो सकता है। जो बिहारी लाल जी और हमारे विद्वान संत भी बैठे हैं, वेदांती जी भी बैठे हैं, मैं वेदांती जी की बात का भी अनुमोदन करता हूं और रामदास जी की बात का भी अनुमोदन करता हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण ये हमारे साथ कुछ खेल सा हो रहा है। एक हमारा भाई है, उसका धर्म ये है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, तो क्या हमारे धर्म में 60,000 पुत्र है जो महाराज सगर के हुए और 10,000 पुत्र दक्ष ने पैदा किए, हमारे भरे पड़े हैं इतिहास। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे यदुवंश में को पवित्र करने के लिए स्वयं श्री नारायण ने अवतार लिया और अवतार लेकर के 16,108 रानियों से विवाह किया और इतना यदुवंश बढ़ा कि संसार में उसकी ओर उस तरफ आंख कानून है। यही पढ़ाई है कि हम तो हमारे तो यही पढ़ाई है। वो कानून हम सरकार से विनती करते हैं या तो हमारे सब भाइयों के ऊपर एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए
हमारे धर्म में मानता हूं एक बार एक पत्नी से, ये भी मानता हूं ना, तो विद्वान प्रश्न उठाएंगे, ये भी मानता हूं कि एक पत्नी से 3 संतान से ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिए। वो किसके लिए है वो धर्म, आपको बता देता हूं कि जब कुंती को महाराज पांडु को श्राप लगा, उस समय पांडवों ने कहा था, महाराज पांडु ने कहा था कि हे देवी कुंती, तुम 5 पुत्र पैदा करो। बोले महाराज देवताओं से, ऋषियों से 3 संतानों से ज्यादा, महाभारत में उठा करके देख लो, जो 3 संतानों से ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिए, ये सनातन है। परंतु उन राजाओं ने भी हजारों रानियां ब्याही, तो ये क्या है कि एक है जो कई बीवी रख सकता है, और हमारे इंद्राज जी तीसरी बीवी ले आएंगे, हमारे नहीं रख सकते। हाँ, और 3 बच्चे पैदा कर दें तो फिर ना, तुम कानून बना दिया, ये कानून बना दिया। यही कानून हमारे भारत वर्ष का, यदि इसमें संशोधन नहीं हुआ तो जो महाराज वेदांत जी कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। और जो रामदास जी कहते हैं, मैं उनका भी समर्थन करता हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारे अंदर जो कमियां आई हैं हमारे बच्चों से, गुजरात में मैं पूछ रहा हूं इंदिरा जी से कि ये बात सत्य है या नहीं। गुजरात में माँ बाप की बिना इच्छा के कोई बच्ची शादी नहीं कर सकती। अभी बनाया है, सुनो मेरी बात सुनो जी, मैंने सुना है इसलिए आपसे पूछा। यदि महाराज आप ये कानून नहीं लगाएंगे तो हमारी वैश्य कन्याएं और हमारे पुत्र मार्ग से भटक सकते। एक तो ये कानून लगाए और शिक्षा दीक्षा पूरी करें, ये मार्ग से। हाँ, मैंने सुना है कि गुजरात में ऐसा कानून है, परंतु साथ साथ इस कानून में बदलाव लाए कि एक वो बात तो आ गई, वही आ गई। माँ बाप और बाहर के का भेजी, सीधी बात हम बोल दूं, बारह की छोड़ी। एक पंडित है हमारा मुंबई, मेरा सेवक है, और उसके एक बच्चे हैं। बोले मैं तो मुसलमान के बच्चे से शादी करूंगी नहीं, कंवारी हो जाऊं। तो ये बड़ी इस और मैं नहीं जाना चाहता। तो कानून कोर्ट का है, क्या अमल में आया? अमल में आया, स्वर्ण से ही शादी करे तो फिर अपने आप फैसला हो गया। तो प्रिय भक्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को जो कोर्ट का कानून है उसको आप लोग लाएं। हमारे तो इसकी बात है। इंद्राज, हाँ, मैंने उनसे बात 2 शब्द कहता हूँ। आपके डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, बोले, और आपसे बात कर रहा हूँ और मोदी जी से भी कह रहा हूँ कि इस 2029 के अंदर गोमांस का विक्रय बंद हो जाएगा। ये लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए, लिखा है तो क्या ये गोमांस बंद हो जाएगा? तो जैसे गोमांस बंद हो गया तो हमारे विश्वास हो जाएगा, चाहे श्री मोदी जी हो और चाहे और कोई हो, कांग्रेस के नेता हो, कि ये हमारी सनातन धर्म के अनुयायी हो गए हैं। नहीं तो कोई बोला वाला नहीं है। और मैं इसलिए समर्थन करता हूं श्री वेदांत जी के बात को समर्थन करता हूं। कश्मीर में 26 लोगों की जान गई, और वो किस बात के ऊपर? धर्म के ऊपर, कि तुम हमारे धर्म के हो या नहीं, गोली मार देना। क्या ये पाक है? क्या ये पवित्रता है? परंतु मैंने उस समय यह कहा था
महाराज के सामने कहा था कि मैं उन है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी जो गुरु हैं उनको मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं धर्माचार्य होने के कारण कि अपने लोगों को समझाएं कि ये इस तरह से गोली मार करके किसी दूसरे धर्म का नाम लेकर के उनका वध कर दिया जाए, ये किसी भी शास्त्र में नहीं। और मोदी जी से भी मैंने हाथ जोड़ के उस समय छात्रा के अंदर विनती की थी कि सरकार, श्री मोदी जी, और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, गृह मंत्री है जो अमित शाह और रक्षा मंत्री है जो भारत के है जो क्या नाम राजनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से ये विनती करता हूं कि आप है जो इस स्थिति को संभालें और हमारे देश में जो भाई की तरह रहते हैं उनके गुरुओं को जाकर के ये समझाएं कि ये कोई धर्म नहीं है कि किसी का है जो अंडरवियर खोल के और देख के गोली मार रहे हैं कि कलमा बोलो, ये किसी भी धर्म में नहीं है। इसलिए है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अमित शाह हैं, इनसे मैं साधु समाज के बीच में हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि स्थिति को संभालो, नहीं तो गृह युद्ध होगा ही होगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आज हम सब लोग यहाँ इस पवित्र पावन भूमि पर चील्का धाम में बैठ करके परम पूजनीय दोनों धन हैं, मोहनदास जी महाराज और रामदास जी महाराज, और उनके परम सानिध्य में जिस प्रकार से इन्होंने पिछले कई सालों से सनातन धर्म की सेवा की है, विशेष रूप से जिस प्रकार सनातन का मूल मंत्र है गीता, गायत्री, गोविंद, गोमाता, गंगा, तो गोमाता की जो सेवा नीलका धाम में हो रही है आप सब लोग जानते हैं इस बात को। पिछले कुछ समय से यहाँ पर इतनी सर्वश्रेष्ठ गौशाला में गोमाताओं की सेवा हो रही है, उससे ये सर्वविदित हो रहा है, उससे ये स्थापित हो रहा है कि इन दोनों गुरु भाइयों की देख रेख में, इनके सानिध्य में गोमाता की सेवा निरंतर होती रहेगी। और कुछ दिनों पूर्व ही एक बहुत ही अच्छी विशाल नंदीशाला की यहाँ स्थापना हुई है। तो जहाँ जिस पवित्र भूमि में, जिस धाम में गोमाताओं की सेवा होती है और यहाँ लगातार जो कि संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उनकी लगातार सेवा होती है, तो जहाँ संतों की सेवा हो रही है, जहाँ ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, जहाँ गोमाताओं की सेवा हो रही है, तो वहाँ सनातन धर्म की सेवा, सनातन धर्म के संस्कार अवश्य भावी हैं। सारे संत समाज की ओर से मैं आप सब लोगों को भगवान की आप दोनों पर कृपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना करता हूँ। दूसरा, जैसे ही रामदास जी की चादर पोशी हुई और परम पूजनीय खोजी दाराचार्य जगत गुरु राम निष्काल दास जी महाराज ने, बलदेवाचार्य जी जगत गुरु बलदेव दास जी महाराज ने अपना मार्गदर्शन को दिया, प्रकृति प्रसन्न होकर के अमृत के रूप में यहाँ वर्षा के रूप में स्थापित हुई। वो जगह जहाँ पर वर्षा ऊपर से प्रकृति प्रकट होती है तो अपने आप वो कार्य महासिद्ध हो जाता है, महासिद्ध हो जाता है। और जैसा कि वेदांती जी महाराज की चिंता है, तो वेदांती जी महाराज पाप का घड़ा किसी न किसी दिन भरता है। आतंकवाद की जो घटना 22 अप्रैल को हुई थी, उन्हें 100 किलोमीटर अंदर तक जा करके एयर स्ट्राइक करके उनके 9 आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। और यदि पाकिस्तान को अकल नहीं आई तो यहाँ इन सब संतों की मौजूदगी में मैं आपको कहने देना चाहता हूँ कि पाप का घड़ा भर चुका है। आज नहीं तो कल यदि पाकिस्तान भारत के सामने नहीं झुका तो पाकिस्तान का अंत निश्चित है। उसकी शुरुआत भारतीय सेनाओं ने आज इस पवित्र दिवस पर, जब हम यहाँ बैठे हैं नीलका धाम में, उसकी रात्रि को 1:30-2 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक ऐसी एयर स्ट्राइक की है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी नेस्तनाबूद हो गए, मर गए, खप गए।
इसलिए आज हम यहाँ नील का धाम में बैठे हैं। सनातन धर्म की विजय निश्चित है और ये विजय होकर रहेगी। जहाँ पर संतों का सत्कार होता है, जहाँ ब्राह्मणों का सत्कार होता है, जहाँ गौ माता की सेवा होती है, वहाँ सनातन धर्म की विजय अवश्य होती है। आप सब लोगों की मौजूदगी में हमारे दोनों जो सनातन धर्म के सेवक महामंडलेश्वर हैं, इनकी चादर पोशी हुई है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस अवसर पर यहाँ आए हैं। सभी संतों का आपको यहाँ आशीर्वाद मिला है। मैं आपकी और आपके सभी शिष्यों की जो यहाँ बैठे हैं भक्तजन, उनके परिवार की मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम। आगे सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। आप सब लोग